नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। सिंगुलैरिटी 140% कूद गया। कहाँ? नीचे नहीं, ऊपर को। आप ही लोग पूछ रहे हैं कि सर ये जो मार्केट नीचे जा रहा है, कारण क्या है इसके? ऐसा क्यों कि देखिए, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इस टाइम पर मार्केट नीचे क्यों गया। कोई भी ऐसा ठोस कारण था ही नहीं जिसकी वजह से मार्केट नीचे जाए। क्यों गया, थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। और फिलहाल बीटीसी आपका 27,600 पर ट्रेड कर रहा है। और आजकल आपके जो टोकन्स आए हैं, पेपे हुआ, ओगी हुआ है और जो भी हैं, क्या ये और पंप कर सकते हैं? तो क्या होगा, चलिए आगे बताते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहले लेते हैं हम सिंगुलैरिटी। या ये अचानक से, अभी वीडियो बनाने से कुछ देर पहले ये अचानक से 140% उछल गया। कोई इसके पीछे ऐसा कारण नहीं था जी कि उछल जाए अचानक से, और वो भी कितना, 140%। यानी ना सोचना ना समझना, सीधा 140% उस टाइम पर जब मार्केट आपका पूरा बेयरिश चल रहा है, मार्केट से आपका डाउन ट्रेंड में है। बीटीसी आपका जो है 27,600 पर ट्रेड कर रहा है। यानी बीटीसी आपका ऊपर से नीचे को आ रहा है, बाकी सारे ऑल्ट कॉइन भी ऊपर से नीचे को आ रहे हैं, और ये सिंगुलैरिटी अकेला जो है रिवर्स मार रहा है। यानी ये ऊपर को चल रहा है। करंट में प्राइस का 0.3 टाइम 082 की सीरीज में चल रहा है। जैसे ही मुझे पता चला, मैंने इसको टेलीग्राम पर शेयर भी किया और आप लोगों से ही पूछा। मैं कि भाई इसमें क्या हुआ, आखिर ऐसा क्यों? मैंने तो कारण ढूंढने की कोशिश की, लेकिन ऐसा कोई ठोस कारण मुझे नहीं मिला कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, अचानक से ऐसा क्यों। तो जब अचानक से कुछ ऐसा होता है तो वहां देखिए कहीं ना कहीं ये पंप डंप वाली सिचुएशन रहती है। तो ऐसी जगह पर आप थोड़ा सा सतर्क रहिए, बस यही कहना चाहूँगा, और कुछ नहीं। इन्वेस्टमेंट तो कतई नहीं। हाँ, अगर किसी ने पहले ले रखा है और अगर उसका कहीं ये लॉस रिकवर हो रहा है, क्योंकि 140% ऊपर गया है, तो मे भी अगर किसी ने लो में लिया होगा और लॉस में होगा तो उसका लॉस रिकवर हो सकता है। तो भाई अपने प्रॉफिट पर फोकस कीजिए, क्यों ऐसे मौके रोज नहीं मिलते। अब इसी में सिंगुलैरिटी जो डाओ है, सिंगुलैरिटी NET है, ये क्या है? मेन टोकन है सिंगुलैरिटी के। वो तो साहब नीचे है, वो डाउन में, कोई 7% नीचे है, कोई 6% नीचे है। लेकिन ये ओनली सिंगुलैरिटी है, ओनली सिंगुलैरिटी, इसके पीछे कुछ नहीं लगा हुआ है। तो ये साहब 140% ऊपर चला गया है। तो थोड़ा सा अलर्ट रहिए, ऐसे पंप डंप से बच के रहिए, किसी फोमो में नहीं आइएगा। केवल यहां आपसे यही कहूंगा कि अगर किसी को प्रॉफिट हो रहा है, किसी का लॉस रिकवर हो रहा है, तो अपना ले लीजिए। बहुत सीधी सी बात है, मार्केट जब बियरिश हो और उस टाइम पर ऐसा कुछ मौका मिलता है तो छोड़िएगा नहीं। अगर छोड़ दिया तो नुकसान फिर आपका ही होना है, इसमें फिर कोई और कुछ कर नहीं सकता। मार्केट नीचे क्यों जा रहा है, इसके कारण, क्योंकि देखिए सभी बुद्धिजीवी हैं और सबको ये समझ में भी आ रहा है आखिर मार्केट के नीचे जाने का कोई सिचुएशन और ऐसे हालात थे नहीं अभी कि मार्केट अचानक से नीचे जाए। तो जो पीछे से थोड़ा सा जो वर्क कर रहे हैं, यानी जो कारण हो सकते हैं, एक तो वो कारण था बाइनेंस ने जो बीटीसी का वो होल्ड किया था, यानी जो उसको पॉज किया था उसका विड्रॉल, लगभग 24-48 घंटे में 2 बार उसको ऐसा करना पड़ा। और वो करना पड़ा BRC20 की वजह से, क्यों वहां इतना ज्यादा रस हो गया बाइनेंस को लेने के देने पड़ गए। तो वहां उसने जो होल्ड किया, कुछ पैनिक वो क्रिएट हुआ। उसके बाद दूसरा ये पैनिक और एक क्रिएट हुआ, ये हुआ एक्सचेंज का बैंकरप्ट होना, जो मैंने सुबह के वीडियो में ही आपको ये कंफर्मेशन दे दिया था। अब देखिए, जब बैंक आपके पहले यूएस के बहुत ही नाजुक स्थिति में, यही कहेंगे, क्योंकि यूएस के बैंक फिलहाल सबसे गंदी सिचुएशन से एक तरह से गुजर रहे हैं, जिनको खुद समझ में नहीं आ रहा कि हम करें क्या। उस कंडीशन में ये जो वहां के जितने क्रिप्टो एक्सचेंज है, ये क्या करें भाई? ये भी तो कहीं ना कहीं भाई, या तो डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट वे में काम तो बैंकों के साथ ही कर रहे हैं ना। तो जब बैंक ही वहां के साथ नहीं दे पा रहे तो फिर क्रिप्टो एक्सचेंज क्या करेंगे? और खासकर अमेरिका के साथ ही ऐसा हो रहा है, और अमेरिका में ही जो क्रिप्टो एक्सचेंज हैं या बैंक हैं वो प्रॉब्लम में हैं। तो कहीं ना कहीं एक ये सिचुएशन थी जिसकी वजह से मार्केट में आपको पैनिक नजर आया। और दूसरा जो कल आने वाला है, यानी कि यूएस का CPI डाटा, अब वो नेगेटिव रहेगा पॉजिटिव रहेगा, ये तो कल आप 6:30-7 बजे तक का वेट कीजिए, तो आपको ये चीजें वहां पर क्लियर हो जाएगी कि आखिर CPI डाटा कैसा रहता है। फिलहाल तो देखिए जो चल रहा है मार्केट में, वो न तो नेगेटिव चल रहा है न पॉजिटिव चल रहा है, एक सो यानी 50-50 चल रहा है। उसके बाद भी मार्केट में डाउनफॉल। तो यहां क्या किया है, बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं उन्होंने अपना एक तरह से पूरा गेम प्ले किया, और जो लॉन्ग जितने लगे हुए थे उनको लिक्विडेट कर दिया। तो अब यहां वही सवाल पैदा हो जाता है कि ये सब काट मार कब तक चलेगी?
कभी ऊपर का काट दिया, कभी नीचे का काट दिया, ये काट पीटी ही चल रही है। जो छोटा इन्वेस्टर है वो कहां जाए? केवल और केवल वो कहते हैं 2-4-5% लोग ऐसे हैं जिन्होंने पूरी मार्केट को गंदा कर रखा है, केवल इसी वजह से। और उसमें कौन है? बड़े बड़े या तो एक्सचेंज हैं, या आपकी वेल्स हैं, या आपके बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं। तो ये सब मिलके क्या, ये वही है ज़्यादा 5-7%, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन इन्होंने पूरे 90-95% जो इन्वेस्टर हैं उनकी हालत खराब कर रखी है, और पूरे मार्केट की भी हालत खराब कर रखी है। तो इस वजह से ऐसा मार्केट केवल इसलिए नीचे है, मेरे हिसाब से, तो मेरा ओपिनियन है। बाकी और ऐसा इसमें कोई ऐसा फड वाली चीज़ नहीं चल रही थी कि मार्केट इस टाइम पर नीचे आता। तो यहाँ यही कहूँगा, थोड़ा सा भाई सतर्क कीजिए, रहिए, होल्ड कीजिए। बाकी और आपके फिलहाल करने के लिए कुछ नहीं है भाई। पैसा जेब में है नहीं। अब आप ये कहो कि भाई पैसा जेब में है तो लाओ एवरेज कर लें, थोड़ा और मार्केट नीचे आ गया थोड़ा सा और बाय कर लें। ये तो मैं आपको बहुत पहले एक बार किसी वीडियो में कह चुका, मुझे भी याद नहीं कौन सी वीडियो में कहा है कि भाई अब तो आपका एवरेज करते करते चड्डी बनियान भी उतर गई, तो आप कितना एवरेज करोगे? तो भाई इसलिए मैं तो वही कहूँगा, जो है जितना है उसको होल्ड कीजिए। कुछ भी उसमें से सेल करने की जरूरत नहीं है। मार्केट तो ऊपर जाएगा लेकिन टाइम लगेगा, तो आप उतना होल्ड करके रखिए। अब आती है बात कि ये जो आजकल मीम कॉइन्स आए हैं जितने नए वाले, मैं पुरानी बात नहीं कर रहा, जो नए वाले रिसेंटली आए हैं, इनमें क्या होगा? तो सब इनमें क्या होगा वो आप देख ही रहे हैं। अभी एक अच्छा खासा इन्होंने हाइप पकड़ा, अब 50 से 60% इनका प्राइस नीचे आ चुका है। तो क्यों आ गया इतना भाई? और तो किसी में नहीं आया भाई। और तो जो मार्केट गिर रहा है वो 4%, 6% या 10%, इतने ही। और जो भी अल्ट कॉइन है या मीम कॉइन जो पुराने हैं उनमें इतना ही गिरावट है, कोई 40% या 50% तो नहीं गिर रहा। लेकिन अभी के जो रिसेंटली आए हैं वो 50%, 60% तक गिर गए। क्यों गिर गए? क्योंकि उनमें पहले कोई दम थी नहीं, वो केवल हवा में उड़ाए गए थे। और कुछ बाइनेंस जैसे मक्कार एक्सचेंजों ने पेपे जैसे कॉइन को लिस्ट करके और हवा दे दी। सबसे बड़ा कारण यहां इनको उछलने का यही मिल गया कि पेपे कॉइन बाइनेंस पर लिस्ट हो गया। यहां क्या है, सबको हवा मिल गई और सब में एक अच्छा खासा आपको ये उछाल दिखाई दिया। उसका फायदा किसने उठाया? या तो एक्सचेंज ने उठाया कि उनके पास वॉल्यूम आया, या फिर जो डेवलपर थे उन्होंने उठाया। आप तो उसी में रह के ये करोड़पति बनाएंगे, अच्छा खासा हवा में उड़ रहे हैं तो होल्ड करके रखते हैं, प्रॉफिट लिया नहीं। अब जब नीचे आ गए तो मैं भाई अब कमेंट पढ़ रहा हूं आपके टेलीग्राम पर, देख रहा हूं सब वही कह रहे हैं, साहब बर्बाद हो गए, इन्होंने तो बर्बाद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। हमने तो साहब आपको शुरू से ही ऐसे टोकन्स के बारे में आगाह किया था कि भाई प्रॉफिट मिलता है तो लेते रहिए, लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड मत कीजिए, ये करोड़पति नहीं बनाएंगे। इनके भाई भतीजे जो थे ना वही करोड़पति बनेंगे, आप नहीं बनेंगे। तो अब जिन्होंने प्रॉफिट लिया होगा वो तो फायदे में होंगे, लेकिन भाई जिन्होंने प्रॉफिट नहीं लिया अब वो इंतजार कीजिए कि आपका लॉस जो हुआ है वही रिकवर हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। और नहीं तो इंतजार करो, मे भी आपका अगर लक साथ दे जाए तो हो भी सकता है। तो फिलहाल तो मार्केट में ऐसा कुछ नहीं है, केवल अब वो आ गया कि वेट एंड वॉच। आप फिलहाल वेट ही कीजिए और कुछ नहीं करना है। थोड़ा सा ये सिंगुलैरिटी का जो है पंप एंड डंप सिचुएशन, इससे थोड़ा बच के रहिएगा, क्योंकि ये अचानक से गया है तो ये कहीं ना कहीं कोई गेम ही चल रहा है, जबकि ऐसा मार्केट में कुछ भी नहीं है। मार्केट आपका डाउनफॉल में चल रहा है। तो ये था अभी तक का कुछ अपडेट, बाकी और चलते हैं शाम को। नमस्कार।